हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको गुप्त काल के कला और साहित्य के बारे में, वहां के मंदिर शैलियों के बारे में, वहां मंदिर कब निर्माण शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो आज हम लोग बात करेंगे गुप्त काल के कला, साहित्य, मंदिर, सभी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से और इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे। और बात करें तो हमारी हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें प्राचीन हिस्ट्री स्टार्टिंग से लेकर गुप्त काल तक अभी पढ़ाई गई है। तो उसमें प्लेलिस्ट आप यूपीएससी ज्ञानदायिनी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारी हिस्ट्री की पूरी एक तरफ से प्लेलिस्ट दी गई है। आप लोग उसको देखिएगा और उसको देख करके पीवाईक्यू पुनरावलोकन ले लीजिए आप पीसीएस का और पीसीएस का, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हमारी क्लासें देखने के बाद तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आप लोगों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कला और साहित्य। कहाँ का कला और साहित्य? तो ये गुप्त काल का कला और साहित्य के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, है ना। गुप्त काल के कला और साहित्य के बारे में बात करें तो ये जो गुप्त काल का पूरा टाइम ड्यूरेशन था ना, तो ये कला और साहित्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही विकसित था, यहाँ पे बहुत ही प्रगतिशील था। किसके लिए? कला और साहित्य के लिए। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कला साहित्य की बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील विकास हुआ है, कला और साहित्य का, है ना। इसलिए इसको स्वर्णयुग भी कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। अच्छा, गुप्त काल के किस शासक के काल को जो है स्वर्णयुग कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो महान सम्राट था। महान सम्राट तो समुद्रगुप्त भी था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, तो इसलिए उसके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता था। और इसके कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली बैठती थी, जिसको नवरत्न कहा जाता था। तो इसलिए इस काल में कला और साहित्य का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है और जिस कारण गुप्त काल को, पूरे ही गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से नवाजा गया है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज यहाँ के मंदिर की शैली की, कि हाँ मंदिर कैसे स्थापित होते थे, मंदिर की निर्माण कला क्या थी। तो ये बात करें मंदिरों की, तो गुप्त काल के जो मंदिर हैं, यहाँ पे मंदिर निर्माण की जो कला है, जो शैली है, वो प्रथम बार किस काल में विकसित हुई है? तो ये गुप्त काल में ही विकसित हुई है। ये जो मंदिर निर्माण की जो कला है, जो मंदिर निर्माण की जो शैली है, वो गुप्त काल में ही विकसित हुई है। और गुप्त काल में मंदिर की कौन सी शैली विकसित की गई है? तो गुप्त काल में मंदिर की नागर शैली का विकास हुआ है। नागर शैली का विकास हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि गुप्त काल में मंदिर की किस शैली का विकास किया गया है? तो गुप्त काल में मंदिर की नागर शैली का विकास किया गया है। ओके, तो चलिए बात करते हैं गुप्त काल के मंदिरों की। मंदिर गुप्त काल के कैसे होते थे? गुप्त काल के मंदिर कैसे होते थे? तो गुप्त काल के मंदिर जो है जहां से स्टार्टिंग होती थी, तो गुप्त काल के मंदिर का जो स्टार्ट है, प्रारंभ है, वो गर्भगृह के साथ हुआ है। कहां से हुआ है? गर्भगृह के साथ गुप्त काल के मंदिरों का विकास हुआ है। और गर्भगृह में देव मूर्ति स्थापित की जाती थी, उसी गर्भगृह में देव मूर्ति स्थापित की जाती थी। अब बात करें कि गर्भगृह, तो जब मंदिर के प्रवेश के अंदर के भाग को, जहां अंधेरा रहता था, आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहां पे एक छोटा सा प्रांगण था और बीच में मूर्तियां स्थापित की जाती थी, उसको गर्भगृह कहा जाता था मंदिर का। तो और अभी तो जो मंदिर नए शैली से बनाए जा रहे हैं उनमें से तो कहीं कहीं उजाला भी रहता है, लेकिन पहले जब गर्भगृह में प्रवेश करते थे, पुराने मंदिरों में की बात करें तो उनमें गर्भगृह में अंधेरा रहता था पहले के मंदिरों में। तो गर्भगृह की शुरुआत हुई, गर्भगृह प्रारंभ हुआ गर्भगृह के साथ। गुप्त काल का जो मंदिर निर्माण कला शैली का जो प्रारंभ हुआ वो गर्भगृह के साथ हुआ। और गर्भगृह जो होता था वहां पे देव मूर्ति स्थापित की जाती थी। अब इस गर्भगृह में प्रवेश कहाँ से किया जाता था? तो इस गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए एक दलान होती थी, जिसमें दलान में प्रवेश कहाँ से किया जाता था? तो एक दलान में प्रवेश कहाँ किया जाता था? तो एक सभा भवन होता था। सभा भवन से
दलान में प्रवेश किया जाता था, सभा भवन के द्वारा उस दलान में प्रवेश किया जाता था और उस दलान से एक ड्योढ़ी बनी होती थी। जो सभा भवन का दरवाजा होता था वो ड्योढ़ी में जाकर खुलता था और कहा जाता है और कहा क्या जाता है आज भी वो मंदिर है, गुप्त काल में थे और आज भी वो मंदिर है। तो ड्योढ़ी में उनका सभा भवन का जो दरवाजा होता था वो ड्योढ़ी में जाकर खुलता था और वहां पर क्या होता था कि उस जो सभागृह होता था, जो ड्योढ़ी होती थी, तो वहां पर भवन के चारों ओर एक प्राचीर युक्त प्रांगण होता था। एक भवन के चारों ओर एक प्राचीर युक्त ऐसे प्रांगण होता था और उसी प्रांगण में एक गर्भगृह होता था। उसी प्रांगण के उसी दीवार के चारों तरफ एक जगह जो बीच में मूर्ति स्थापित की जाती थी उसको कहा जाता था गर्भगृह कहा जाता था, है ना। अब फिर बाद में क्या हुआ थी, वो जो प्राचीर प्रांगण होता था गर्भगृह के चारों तरफ उसमें भी मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। यहाँ की मंदिरों की जो छत होती थी वो सपाट होती थी, लेकिन बाद में कुछ अभिलेख हैं जैसे मंदसौर का अभिलेख है, वहां पे एक 10 पुर का मंदिर, मंदसौर के अभिलेख में 10 पुर के मंदिर का वर्णन किया गया है जिसमें जो है शिखर युक्त जो मंदिर होते थे उसका वर्णन मिलता है। बहुत ही आकर्षित वो मंदिर बनाए जाते थे, कहां पर, गुप्त काल में, है ना। गुप्त काल में बहुत ही आकर्षक वो मंदिर बनाए जाते थे। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि गुप्त काल के मंदिर कौन कौन से और जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक चीज और, वो जो मंदिर बनाए जाते थे तो वहां पे मंदिर के जो दरवाजा होता था, जहां पे द्वारपाल या रक्षक की जगह होती थी, जो दरवाजे के पास खड़े रहते थे, तो वहां पर द्वारपाल या रक्षक नहीं होते थे। वहां पर एक तरफ मकर वाहिनी गंगा और एक तरफ कुर्म वाहिनी यमुना का जो है चित्र बना होता था। तो द्वारपाल नहीं बल्कि एक तरफ मकर वाहिनी गंगा और दूसरी तरफ कुर्म वाहिनी यमुना का एक चित्र बना होता था, ठीक है, चित्र बना होता था, प्रतिमाएं बनी होती थी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो पहला जो मंदिर है हम लोग बात करेंगे अब पहले मंदिर की। पहला है तिगवा। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये मंदिर इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में मंदिर दिए जाते हैं और उनका स्थान दिया जाता है। ये गुप्त काल के मंदिर की ये प्रमुखता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उनके मंदिर दिए जाते हैं और उनका स्थान पूछा जाता है। इसलिए ये मंदिर आप लोग देख लीजिए और जान लीजिए कहाँ कहाँ पर स्थित है। ओके, तो ये कहाँ है आपका, ये है आपका जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है आपका, जबलपुर है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। अगला जो है, अगला कौन सा है, अगला खोह अगला खोह का मंदिर, अगला है खोह का मंदिर। ये कहाँ है, ये कहाँ है आपका, तो ये नागोद नामक स्थान पर है। और नागोद कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका कहाँ है, एमपी में। नागोद कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, एमपी में है। अगला जो मंदिर है वो है नचना कुठार, नचना कुठार का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर। नचना कुठार का मंदिर कहाँ है, ये नचना कुठार का आपका पार्वती मंदिर है। सॉरी, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका, ये भी आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी आपका कहां पर स्थित है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है
देवगढ़ का झांसी मंदिर, देवगढ़ का झांसी मंदिर, ये आपका कहाँ है? देवगढ़ का झांसी का, देवगढ़ का दशावतार का मंदिर, सॉरी देवगढ़ का दशावतार का मंदिर, झांसी का नहीं, दशावतार का मंदिर, ये आपका, ये आपका है झांसी। और झांसी कहाँ है आपका? तो झांसी है आपका यूपी में है। झांसी आपका कहां पर है? यूपी में है। अगला है भीतरी गांव, भीतरी गांव, भीतरी गांव, भीतरी गांव का मंदिर, तो ये आपका कहां पर है? ये है आपका कानपुर यूपी। ये आपका कहां पर है? ये आपका है कानपुर के यूपी में स्थित है। अगला बात करें सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का, सॉरी यहां पे जगह नहीं है, पहले इतने मंदिरों के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक है तिगवा का मंदिर। तिगवा का जो मंदिर है ये कहां पर है आपका? जबलपुर। जबलपुर आपका कहां पर पड़ता है? तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर, यहाँ पे तिगवा का जो विष्णु मंदिर है यहाँ पर, ये कहाँ है आपका? तो जबलपुर में है, और जबलपुर आपका एमपी में पड़ता है। खोह का मंदिर ये कहाँ है? नागोद। नागोद नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागोद आपका मध्य प्रदेश एमपी में ही स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है वो भी एमपी में स्थित है। अगला बात करें, अगला है मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में स्थित है। इसकी एक बहुत ही खास बात है, ये जो है गुप्त काल का सबसे महान, सबसे विशेष शैलीकृत का मंदिर है। ये कौन सा है? ये आपका देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। किस काल के? गुप्त काल में से। तो ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये सर्वश्रेष्ठ शैलियों में, सर्वश्रेष्ठ कलाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर कौन सा है? वो आपका देवगढ़ का दशावतार का मंदिर है, और जो कहां पर है? आपके झांसी। झांसी कहां पड़ता है? झांसी आपका यूपी में पड़ता है। भीतरी गांव का मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर ये कानपुर में है। कानपुर और यूपी, कानपुर तो यूपी में ही है, तो भीतरी गांव का मंदिर आपका कहाँ है? तो ये यूपी में है। चलिए आगे हम लोग बात करें, इसी में एक दो मंदिर और बचे हैं जिनकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगला है उदयगिरी। उदयगिरी का उदयगिरी का विष्णु मंदिर, ये आपका विदिशा में स्थित है। विदिशा में क्या स्थित है आपका? उदयगिरी का विष्णु मंदिर स्थित है। ओके, अगला है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, इसके बारे में एक विशेषता है जो हम अभी आगे बात करेंगे। ये सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, तो ये आपके जो मंदिर है ये हर एक दृष्टि से ये पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा में स्थित है, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आपका पूछा जाता है कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की, तो आगे हम लोग इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि ये किस लिए गुप्त काल में फेमस है। ओके, चलिए गुप्त काल में जो मंदिर थे, गुप्त काल के जो मंदिर हैं, मंदिर कहाँ के? गुप्त काल के, वो छोटी छोटी ईंटों के बने हुए थे। वो छोटी छोटी ईंटों के बने हुए थे। छोटी छोटी
ईंटों के और पत्थरों के और छोटे छोटे पत्थरों के बने हुए थे, पत्थरों के बने हुए थे। वो मंदिर कौन कौन से हैं जो छोटी छोटी ईंटों और छोटे छोटे पत्थरों के बने हुए थे? वो मंदिर आपके कौन कौन से हैं? तो वो मंदिर पहला जो है आपका वो है भितरी गांव। वो है आपका कौन सा मंदिर है? भितरी गांव का मंदिर, भितरी गांव का मंदिर। और दूसरा कौन सा है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, ये जो मंदिर है गुप्त काल में कुछ ऐसे मंदिर थे जो छोटी छोटी ईंटों और छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे। और वो कौन से मंदिर थे जो इन छोटे छोटे मंदिरों ईंटों से और पत्थरों से बने थे? तो पहला है भितरी गांव का मंदिर, जो आपका कहाँ पर अभी हमने बताया था, जो आपका कानपुर में स्थित है। कानपुर कहाँ है आपका? यूपी में है। ओके, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है। आप पुनरावलोकन उठा के देखिएगा, आपके इससे कई क्वेश्चन फंसेंगे। जितने भी गुप्त काल के कला साहित्य मंदिरों से शैलीकृत जो क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें कि गुप्त काल में जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, गुप्त काल का भी हमने बताया था, एक बार और सुन लीजिए। गुप्त काल का जो सर्वश्रेष्ठ कला का मंदिर है वो कौन सा है? वो है देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार, दशावतार का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार का मंदिर। ये आपका कहां पर है? ये आपका है झांसी, ये आपका झांसी में है। और झांसी कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका यूपी में पड़ता है। ये गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ कला का उदाहरण कौन सा है? ये देवगढ़ का दशावतार का मंदिर है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी झांसी में है, और झांसी आपके यूपी में स्थित है। ओके, झांसी आपके कहाँ पर स्थित है? यूपी में स्थित है। अगला बात करें बौद्ध स्तूप की। गुप्त काल में बौद्ध स्तूप किस काल के? गुप्त काल के बौद्ध स्तूपों में बात करें तो गुप्त काल के बौद्ध स्तूपों में जो सर्वश्रेष्ठ कला का जो बौद्ध स्तूप था वो है धमेध स्तूप था। और धमेध स्तूप है कहाँ? तो वो सारनाथ में स्थापित करवाया गया। तो कौन सा स्तूप है वो है धमेध, धमेध स्तूप। ये कहाँ पर? सारनाथ में, सारनाथ में स्थापित करवाया गया था। कौन सा? तो धमेध स्तूप। ये वर्गाकार नहीं था, ये वर्गाकार ना होकर के ये गोलाकार था, ये वर्गाकार ना होकर के ये गोलाकार था। और क्या था? ये स्तूपों के समान चबूतरे में नहीं था बल्कि धरातल पर था, ये धरातल पर था। ये जैसे स्तूप बनाए जाते थे तो स्तूप चबूतरों के ऊपर, पहले एक चबूतरा बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर ऐसे बनाया जाता था वर्गाकार, और वर्गाकार बनाया जाता था, चबूतरों के ऊपर बनाया जाता था। लेकिन ये आपका गोलाकार था, ना ही ये आपका गोलाकार था, ना कि वर्गाकार था। और ये धरातल पे बना था, ना ही कि वो कोई चबूतरे पे बना था। चबूतरे पे ये नहीं था बल्कि धरातल पर ही था। धमेध स्तूप ये गुप्त काल का प्रमुख स्तूप है। और ये कहाँ धमेध स्तूप स्थित है? तो ये आपके सारनाथ में स्थित है। धमेध स्तूप आपका कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित। और एक बात ये है कि जो धमेध स्तूप है ये ईंटों से बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था। धमेध स्तूप ईंटों से बनाया गया था। ओके, आगे हम लोग बात करें गुहा मंदिर की। गुहा मंदिर दो प्रकार के थे।
गुहा मंदिर दो प्रकार के थे। अब दो प्रकार के गुहा मंदिर कौन कौन से थे? तो दो प्रकार के, जो पहला गुहा मंदिर था वो है ब्राह्मण, वो है कौन सा? वो है ब्राह्मण गुहा मंदिर। ब्राह्मण गुहा मंदिर। और जो अगला था, अगला आपका कौन सा था? तो अगला है बौद्ध गुहा मंदिर। अगला आपको कौन सा है? तो वो है आपका बौद्ध गुहा मंदिर, है ना, बौद्ध गुहा मंदिर। तो ये जो ब्राह्मण गुहा मंदिर है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये जो आपका उदयपुर का मंदिर था, उदयपुर का मंदिर, उदयपुर का मंदिर, ये आपका कौन सा उदाहरण है? तो ब्राह्मण गुहा का उदाहरण था। और यहाँ पे किसकी विशाल मूर्ति थी? तो यहाँ पे विष्णु के वाराह अवतार की मूर्ति थी। विष्णु के वाराह अवतार की विशाल मूर्ति थी, अवतार की विशाल मूर्ति थी। कहां पर? उदयगिरि के मंदिर में। ये मंदिर कहाँ है आपका? तो ये मंदिर है आपका विदिशा में। कहां पर है आपका ये मंदिर? ये है आपका विदिशा में स्थित है। ये ब्राह्मण गुहा मंदिर का एक उदाहरण है, उदयपुर का मंदिर जो विदिशा में स्थित है। और ये विष्णु के वाराह अवतार, कौन से अवतार की? तो ये आपके वाराह अवतार की पुष्टि करता है, गुप्त काल में वाराह अवतार की पुष्टि करता है। आगे बात करते हैं हम लोग बौद्ध गुहा मंदिर में कौन कौन से मंदिर आते हैं। तो बौद्ध गुहा मंदिर में अजंता और बाघ की गुफाएं आती हैं। अजंता और बाघ की गुफाएं उदाहरण है इसकी, ठीक है। बौद्ध गुहा मंदिर में कौन कौन से मंदिर आते हैं, कौन कौन से उदाहरण है? तो ये अजंता है और आपका बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं आपकी स्थित हैं, ठीक है। बाघ की गुफाएं आपकी कहाँ हैं? तो बाघ की गुफाएं ग्वालियर में है और अजंता की गुफा आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे इसी क्लास में बात करते हैं आगे, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये मेनली बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। अजंता और बाघ की गुफाएं बौद्ध गुहा मंदिर की उदाहरण है। और ये किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म का वर्णन, किस धर्म का चित्रण किया गया है यहाँ पे? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी। ये किस लिए फेमस है सबसे ज्यादा? तो ये बौद्ध धर्म की चित्रकारी से, बौद्ध धर्म की चित्रकारी कला का उदाहरण है ये। कौन? अजंता और बाघ की गुफाएं। यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं। चित्रकारी का उदाहरण कौन है आपके? तो ये अजंता और बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो अजंता की गुफा में बारे में, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा आपकी है कहां पर? अगर बात करें अजंता की गुफा तो ये है कहां पर? तो ये आपके औरंगाबाद कहाँ है आपका? ये महाराष्ट्र में। आप लोग छोटे छोटे तो है नहीं, बेसिक सी बात है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिक सी बात है कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं और ये किस चीज से संबंधित है, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे कि अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है और महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ठीक। औरंगाबाद के महाराष्ट्र में पड़ती हैं। जो गुप्त काल में चित्रकला कहते हैं, गुप्त काल में वात्सायन का जो वो है, वात्सायन का जो काम सूत्र है वहां पर 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। कहां पर? 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। कहां पर? वात्सायन के काम सूत्र में
काम सूत्र में। काम सूत्र किसकी रचना है? तो ये वात्सायन की रचना है। वात्सायन के काम सूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है आपके। तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं आपके? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसके बारे में आगे बात करें तो इसमें कुल 29 गुफाएं थी। अजंता की जो गुफा है इसमें 29 गुफाएं थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 7 गुफाएं ही अवशिष्ट रूप में बची हैं। वो भी सही सलामत नहीं है, अवशिष्ट रूप में, कि उसमें चित्र हाँ देखे जा सकते हैं पर उतना क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अवशिष्ट रूप में कितनी गुफाएं हैं अभी? तो वो 7 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 7 गुफाएं। 7 गुफाओं का वर्णन मिलता है। अब वो 7 गुफा में बात करते हैं 1 और 2, फिर 9 और 10, फिर 16, 17 और 19। ये 7 गुफाओं का वर्णन आपके अजंता की गुफा में अभी वर्तमान समय में बची टोटल 29 थी, लेकिन 7 गुफाएं ही बची। अवशिष्ट रूप में वो भी है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो उन्हीं को देख करके कुछ भूगर्भ वेत्ताओं ने पता लगाया है। ये जो 1 और 2 नंबर की गुफा है, यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन मिलता है। 1 और 2 जो गुफा है यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन मिलता है। अब ये जो आपकी 9 और 10 नंबर की गुफा है, यहाँ पर किसका वर्णन मिलता है? यहाँ पर वाकाटक वंश, ये वाकाटक वंश से रिलेटेड है। वाकाटक वंश हमने आपको पहले पढ़ाया है। वाकाटक वंश किससे, कौन सा, इसका संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। ये जो है एक ब्राह्मण वंश था। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी, और ये एक ब्राह्मण वंश था। तो गुफा 9 और 10 में किसका वर्णन मिलता है? तो आपके गुफा 9 और 10 में आपके वाकाटक वंश का वर्णन मिलता है। वाकाटक वंश से संबंधित है गुफा 9 और 10। ठीक है, आगे बात करते हैं 16वीं गुफा के बारे में। इसमें मर्णासन रूप में एक राजकुमारी का चित्र है ना। मर्णासन रूप में एक राजकुमारी का जो चित्र है वो 16 गुफा संख्या में। ठीक है, 16 गुफा संख्या में मर्णासन रूप में एक राजकुमारी का चित्र है। 17वीं गुफा में क्या है? 17वीं गुफा में ये चित्रों की एक चित्रशाला है। ये जो 17वीं गुफा है ये चित्रों की चित्रशाला है। चित्रों की चित्रशाला इसको कहा जाता है। और चित्रों की चित्रशाला इसको क्यों कहा जाता है 17वीं गुफा संख्या को? क्योंकि ये बौद्ध धर्म से, जो बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध थे, उनके जन्म, उनके जीवन के बारे में, उनके महाभिष्क्रमण और परिनिर्वाण के बारे में हमको जानकारी यहाँ से मिलती है। और यहाँ पे उनके चित्र बनाए गए हैं, कहाँ के? बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो ये किस बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से कौन सी गुफा संबंधित है? ये 17वीं जो गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो 19वीं है ये भी एक गुफा संख्या, इसमें माता और शिशु का चित्रण किया गया है। माता और शिशु का चित्रण कहाँ पर किया गया? 19वीं में। तो आइए बात करते हैं हम लोग अजंता की गुफा कहाँ पर है? औरंगा में है। औरंगा में कहाँ? औरंगा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे टोटल कितनी गुफाएं थी? तो यहाँ पे टोटल 29 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान समय में केवल 7 गुफाओं का वर्णन मिलता है, बाकी नष्ट हो गई हैं। और वो जो 7 गुफाएं हैं वो भी शुद्ध तरीके से नहीं, वो एक अवशिष्ट तरीके से हैं। और उनमें भी जो है अवशिष्ट तरीके से जब है तो बहुत ज्यादा क्लियर चीजें नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसी चित्रकारी है अभी भी कि वो समझी जा सकती है। तो जो गुफा संख्या जो 7 गुफाओं में कौन कौन सी गुफा संख्या है? तो 1 और 2, फिर 9 और 10
और फिर 16, 17 और 19, ये इतनी 7 गुफाएं हैं। 1 और 2 में पुलकेशन द्वितीय के से संबंधित गुफा है। फिर 9 और 10 वाकाटक वंश जो विंध्य शक्ति जिसका संस्थापक था, ये एक ब्राह्मण वंश था, तो इसके बाद इससे संबंधित है 9 और 10। और बात हुई 16 और 17, 19 के, तो 16 एक मरासन राजकुमारी का चित्र पाया गया है। 17 में बौद्ध धर्म से संबंधित है कि भगवान बुद्ध के जन्म, उनके जीवन के बारे में, उनके महाभिष्क्रमण, और महाभिष्क्रमण का मतलब जब वो ग्रह त्याग किए थे उसको महाभिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण, जब उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी, तो उसके चित्रकारी कहाँ मिलती है, वो किस गुफा संख्या में, तो वो 17 नंबर की गुफा संख्या में मिलती है। 19 में एक माता और शिशु का चित्रण किया गया है। 19वीं में एक माता और शिशु का चित्रण किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं अजंता की खोज किसने की थी। अजंता की खोज किसने की थी, तो अजंता की खोज सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। जेम्स अलेक्जेंडर ने सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। और वो भी कब की थी, इन्होंने कब की थी, तो 1819 ईस्वी में। कब की थी, 1819 ईस्वी में की थी। सर अजंता की गुफा की खोज किसने की थी, तो जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। और कब की थी, तो 1819 ईस्वी में की थी। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के अजंता की गुफा 7वीं ईसा पूर्व शताब्दी तक का वर्णन किया गया है। 7वीं ईसा पूर्व शताब्दी तक का वर्णन किया गया है। कहाँ, कब तक का लेकर, दूसरी नहीं, कब तक, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक का वर्णन मिलता है आपको। कहां पर, आपको अजंता की गुफा में मिलता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक का वर्णन आपको कहां से मिलता है, तो वो आपका अजंता की गुफा से मिलता है। ठीक है, अजंता की गुफा से मिलता है। अब बात करते हैं कि अजंता की गुफा में किन किन चीजों का जो प्रश्न, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों ने इतना जान लिया, अब इसको हम मिटाते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा इधर उधर। अब ये अजंता की गुफा में हम लोग बात करें तो अजंता की गुफा में मेनली किसका वर्णन किया गया है, तो मेनली 2 धर्मों का वर्णन किया गया। वो 2 धर्म कौन कौन से हैं, तो हिंदू है, हिंदू धर्म के बारे में वर्णन मिलता है, हिंदू धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन मिलता है। अजंता की गुफा में इन्हीं 2 धर्मों का, जैन धर्म का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अजंता की गुफा में हिंदू धर्म का जिक्र किया गया और बौद्ध धर्म का जिक्र किया गया है। वो भी बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय का, जब वो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो वो हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित किया गया था चौथी जो है बौद्ध संगीति में। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है, महायान संप्रदाय से संबंधित है अजंता की गुफा में। कौन से संप्रदाय से, महायान संप्रदाय से अजंता की गुफा में जिक्र किया गया है, संबंधित विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होने वाली है। और अब बात करें तो यहाँ पे कलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कलर कौन कौन से थे, तो यहाँ पे लाल, हरा, नीला, सफेद, लाल, हरा, नीला, सफेद, काला और भूरे रंग की चित्रकारी मिलती है। यानी कि जो यहाँ की चित्रकारी की गई है वहां पे किन किन रंगों का यूज किया गया है, तो लाल, हरा, नीला, सफेद, काला और भूरे रंग
का यूज किया गया है यहाँ की चित्रकारी में। तो चलिए आज की जो कला और साहित्य की जो टॉपिक था, साहित्य का जो टॉपिक है वो आज यहीं पे खत्म होता है। और हम लोग कल बात करेंगे यहाँ के साहित्य में, मतलब कि इनकी रचनाओं के बारे में। गुप्त काल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बहुत ही विकसित हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ऐप है आप लोग उसको भी डाउनलोड कीजिए। यूपीएससी ज्ञान, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे यूपीएससी ज्ञान दायिनी नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिलेगा, तो आप लोग उसको भी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है प्री के पर्पज से, तो आप लोग उसको भी देखिएगा और लीजिएगा, ठीक है। फिर चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।